हेलो बच्चों, तो मैंने आप लोगों को पार्ट 2 तक सॉल्यूशन दे दिया था। आज हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी मेरा मेंबरशिप लेना चाहें तो वो 99 रुपीज़ का पे फ़ोन या किसी से भी आप लोग पेटीएम से किसी से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। वहाँ आपको एग्जाम्पल और विद एक्सरसाइज पूरा सलूशन मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग भाग 3 में क्वेश्चन 7 देखते हैं। भाग 2 में हम लोगों ने 6 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो चलिए हम लोग 7 देखें। उससे पहले आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग बिंदु क्या है, ए के ये दिए गए और बी के 5,2 दिया गया हमको। तो हमसे पूछा था खींचे जाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में। तो मान लीजिए ये एक लाइन है मेरे पास, ये लाइन दी, ये ए है और ये बी है, ए और बी। तो ए के जो पॉइंट है वो मेरे पास है 4,-3 और यहाँ पे जो है 5,2 और ये जो पॉइंट है यहाँ पे पी दिया गया, ये हमको दिया गया है x,0। x,0 मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि उसने x अक्ष पे, तो x अक्ष पे क्या होता है, देखो x अक्ष पर y बराबर हमेशा क्या होता है 0। तो जो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x,0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x1 बराबर मेरे पास क्या है -4 है और x2 बराबर कितना दिया गया 5 दिया गया, और y1 बराबर हम लोग देखते हैं कितना -3 है और y2 बराबर कितना दिया गया हमको 0 दिया गया, और y बराबर 0 है और x बराबर x दिया गया हमको। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, देखो हमको अंतर विभाजन वाला लगाना, तो हम लोग लगाएंगे px, 0 के निर्देशांक। तो हम लोग जब लगाएंगे तो फार्मूला लगाएंगे हम लोग m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए हम लोग लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम लोग इसको सॉल्व कर देते क्योंकि ये 0 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लेते हैं 0 बराबर m1 की वैल्यू, देखो क्या है यहाँ पे m1 की वैल्यू नहीं है ना, m1 तो हमको वही निकालना है हमको, तो हम इसको ऐसे रखते हैं m1। y2 की वैल्यू है मेरे पास 0, सॉरी फ्रेंड y2 है 2, y2 दिया गया है यहाँ पे। ओके फ्रेंड, y2 जो है वो 2 दिया गया था, तो y2 कितना हो गया 2। फिर हम लोग प्लस m2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखो m2 की वैल्यू m2 ही रखते हैं, वो तो निकालना है हमको। y1 की वैल्यू -3, तो हम -3 रख लेते हैं अपॉन m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। तो ये कहाँ चला जाएगा 0 में चला जाएगा ये, तो मेरे पास बचेगा 2m1 प्लस ये बचेगा मेरे पास, इसको माइनस कर देते हैं इसकी वजह से, तो बचेगा 3m2 इक्वल कितना बचेगा 0। तो 2m1 बराबर क्या हो जाएगा 3m2, और हमको निकालना क्या m1 अपॉन m2, तो हम 2 को उस साइड भेजते हैं, तो ये आएगा m1 अपॉन m2 बराबर ये 3/2। तो क्या निकला m1 अनुपात m2 कितना निकला 3/2। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 क्या है, देखो बिंदु दिए गए हमको, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब हमको यहाँ पे क्या m1 और m2, मतलब ये हमको लाइन दी गई है a और ये हमको दिया गया b। यहाँ पे जो पॉइंट दिए -3, 10 दिया गया, यहाँ पे दिया 6, -8 दिया गया, और जहाँ पे विभाजित कर दिए p, तो इसके हमको जो पॉइंट दे रखे हैं उसके -1, 6 दे रखे हैं। तो हमको निकालना क्या है m1 और m2 हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग x बराबर हमको क्या दे रखा, x बराबर दे रखा -1 और y बराबर हमको क्या दे रखा है 6 दे रखा। x बराबर -1 और y बराबर 6 दे रखा हमको,
और यहाँ से हम x1 की अगर वैल्यू लेते हैं तो कितना है, देखो -3 होगा। और x2 की वैल्यू अगर देखें तो कितना है, 6 है। और y1 की वैल्यू 10 दी गई है और y2 की वैल्यू -8 दिया गया। तो हम लोगों को अनुपात निकालना है, तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, m1 अनुपात m2 निकालना हमको। तो चलिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, x, y के निर्देशांक। तो हम लोग क्या सूत्र लगाते थे, हम लोग लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग इस सूत्र में मान रखेंगे तो होगा p के कोऑर्डिनेट में, p के पॉइंट क्या है मेरे पास, देखो -1,6, तो हम रखते हैं -1,6 रख लेते हैं हम लोग, इक्वल। यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं तो m1 तो m1 ही रहेगा क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं मालूम। x2 की वैल्यू है -3, तो इंटू हो जाएगा -3 प्लस m2 की वैल्यू m2 ही रहेगी और x1 की वैल्यू है 6 अपॉन होगा कितना, m1 प्लस m2 और y1 इसकी रखते हैं हम लोग, तो m1 की वैल्यू तो m1 ही रहेगी इंटू y2 की वैल्यू है मेरे पास -8 प्लस m2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है, 10 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लेते हैं -1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो m1 ये हो जाएगा -3, ये -3 प्लस हो जाएगा m2 6 अपॉन में होगा m1 प्लस m2 होगा। तो हम लोग इसको इस साइड भेज देते हैं, पहले हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -1, ये होगा m1 प्लस m2 इक्वल होगा -3m1 प्लस 6m2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -m1 और ये भी हो जाएगा -m2 इक्वल में होगा -3m1 और प्लस का 6m2। तो इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे तो -m1 -m2 और प्लस का हो जाएगा 3m1 और ये हो जाएगा -6m2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये माइनस ये प्लस का ये माइनस, तो बचेगा यहाँ पे 2m1, ये माइनस का m2 ये भी माइनस, तो हो जाएगा -7m2 इक्वल 0। तो यहाँ से अगर हम 2m1 बराबर इसको उस साइड भेजें तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमको निकालना है m1 अपॉन m2, तो हम इसको इस साइड लाएंगे और 7/2। तो यहाँ पे क्या रेशियो निकला, m1 रेशियो निकल के आया m2 बराबर 7/2। तो ये तो हम लोगों ने x को सॉल्व करके देखा है, कितना निकला 7/2, m1 रेशियो m2 निकल आया। ओके दोस्तों, तो हम लोग y को भी सॉल्व करके देखेंगे क्योंकि हमको y को भी सॉल्व करके देखना है। फिर थोड़ा आप करेक्ट कर लें क्वेश्चन को, थोड़ा मिस्टेक कर दिया। देखो यहाँ पे जो x2 की वैल्यू थी वो 6 थी और यहाँ पे हमने जो फार्मूला रखा तो क्या m1 x2 था, तो यहाँ पे हमको रखना है वो 6 रखना है। कितना रखना है, 6 यहाँ पे रखना है और 3 यहाँ पे रखना है। ये -3 है वो हमको यहाँ पे रखना है -3। तो ये करेक्ट कर लीजिए आप लोग, इसको 6 कर दीजिए आप लोग और इसको -3m कर दीजिए। तो ये थोड़ा करेक्ट करना आपको, यहाँ पे 6 बनाना है और ये -3m2। ओके, ये माइनस चिन्ह कर दो आप, 3m2 ये 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस साइड लाएंगे, ये हो जाएगा 6 किसका हो जाएगा, माइनस का होगा ये, और ये हो जाएगा माइनस है ये, तो ये इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा m2। ओके, इसको आप लोग करेक्ट कर लें, बस थोड़ा सा करेक्ट करना है आपको। मिस्टेक हो गई थी कि x2 की जगह पे हम लोगों ने 3 लिख दिया था, तो उसको आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लें, थोड़ा सा चेंज करना है आप लोगों को। तो अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, ये 6m1 माइनस का, ये भी माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 7m1 किसका बचेगा, 7m1 बचेगा मेरे पास, माइनस का बचेगा। ओके, और ये प्लस का 3m2 है और ये माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा 2।
2m2 बचेगा प्लस का। तो इसको हम लोग जब ये यहाँ पे कितना बचा 2m2 बचा, ये कितना बचा m1 बचा मेरे पास। तो हम लोगों ने जब इसको हम उस साइड भेजेंगे इसको हम लोग कट कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2m2 बराबर कितना हो जाएगा 7m1 होगा। तो हम लोग 7 को इस साइड भेजते हैं तो m1 अपॉन m2 बराबर कितना निकलेगा 7/2। तो ये निकलेगा मेरे पास m1 अनुपात m2 बराबर 7/2। ओके, थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने की वजह से। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसके लिए क्या है देखो 6 दिया गया है, इसको भी देखते हैं। अगर इससे यही चीज़ निकलती है तो सही है क्वेश्चन। फिर m1 क्या है मेरे पास देखो m1, तो हम लोग रखते हैं m1 यहाँ पे कितना दिया -8। तो पहले एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं m1, तो x यहाँ पे होगा बाई 2। तो बाई 2 की वैल्यू -8 ठीक है, m2 ठीक है, बाई 1 10 सही है, ठीक है, वैल्यू ठीक है। तो हम यहाँ पे रखते हैं इंटू -8 प्लस कितना होगा 10 m2 अपॉन में कितना होगा m1 प्लस m2। इसका हम लोग इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 m1 m2 बराबर होगा -8 m1 प्लस का हो जाएगा 10 m2। तो हम इस चीज़ को इस साइड पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं 6 m1 प्लस 6 m2, इसको इस साइड लाएंगे प्लस का हो जाएगा 8 m1 और ये हो जाएगा माइनस का 10 m2 इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो ये 6 और 8 कितना हो गया 14 m1, ये प्लस का है ये माइनस, तो माइनस का बचेगा 4 m2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग उस साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा 14 m1 इक्वल होगा 4 m2। तो हम लोग इसको इस तरीके लिखते हैं 2 × 7 m1 बराबर 2 × 2 m2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 7 m1 बराबर कितना बचेगा 2 m2 बचेगा। ओके, तो हम लोग को m1 को यहीं रखते हैं और इसको इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा देखो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको साइड में इसको इधर लाएंगे तो m2 बराबर कितना हो जाएगा देखो ये रहेगा 2 और पान में कितना बचा 7। तो यहाँ पे कितना 2/7, यहाँ पे क्या निकल रहा m1 अनुपात m2 जो निकला वो निकला 2:7। यहाँ पे कितना निकला 7:2। तो दोनों ही निर्देशांक को क्या हो गया m1 m2 जो अनुपात है उसको हम लोग लिख सकते हैं अनुपात, हम लोग इसको लिख देंगे कितने 2:7 या 2:7 लिख दो आप, या आप लोग 7:2 लिख दो, मतलब 2 में से आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 9 है, यदि a और b क्रमशः -2 और -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर हो 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ये क्वेश्चन NCERT में भी है। ओके, NCERT का क्वेश्चन नंबर 8 है ये, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के इस बार इसके पूरे चांस हैं। तो इस बार इसको आप लोग बहुत अच्छे से लगाएं। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है देखो, एक मेरे पास लाइन है A और ये है B। तो जो A पे पॉइंट है वो क्या -2, -2 है, और B पे क्या है मेरे पास 2, -4 है। ओके, ये हमको पॉइंट दिए गए हैं और उसने यहाँ पे एक पॉइंट हमको दे रखा है P और हमको ये निकालने हैं x, y, ये हमको फाइंड करने हैं। लेकिन उसने हमको यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन में, वो हमको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। m1 और m2 की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू है देखो, x1 की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं हम लोग -2, और x2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी कितनी है 2, और y1 की वैल्यू क्या मिलती है हमको यहाँ से -2 मिलेगी, और y2 की वैल्यू मिलेगी -4। तो ये हमको मिल गई x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू मिल गई हम लोगों को। और हम लोग अब इससे देखो इसको लेते हैं हम लोग, क्या है देखो यहाँ पे AP बराबर हमको क्या दिया 3/7 AB, ये हमको दिया गया। तो हम क्या करते हैं AB को हम लोग इस साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा AP अपान में होगा AB बराबर कितना हो जाएगा 3/7 हो गया। हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं AB अपान में AP बराबर, इसको भी हम लोग उलट लेंगे कितना होगा 7/4।
3। तो ए बी देखो, यहाँ से देखो आप लोग ज़रा, ए बी यही तो लाइन है, तो हम लोग ए बी बराबर ये लिख सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक ए पी और प्लस का पी बी लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको ए पी प्लस पी बी अपॉन में ए पी इक्वल कितना है 7/3। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो आप लोग, इसको हम लोग लिखेंगे ए पी अपॉन ए पी और प्लस पी बी अपॉन ए पी इक्वल होगा 7/3। तो ये चीज़ कट जाएगी, कितना बचेगा 1। तो ये बचा मेरे पास 1 प्लस पी बी अपॉन ए पी बराबर 7/3। इस 1 को हम लोग साइड में किसका हो जाएगा, माइनस का। तो पी बी अपॉन ए बी बराबर कितना 7/3 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना है, देखो 3। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7 - 3 होगा। तो ये पी बी अपॉन ए पी बराबर क्या निकला है 4/3। तो यहाँ पे क्या निकला 4। तो पी बी कितना निकला 4। तो पी बी कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे जो मेरे पास m1 और m2 की वैल्यू क्या निकला है, m1 अनुपात m2 क्या निकला 3/4 निकला है। कितना निकला 3/4 निकल आया। ओके, तो अब हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पहले हम लोग x के निकालेंगे। तो x बराबर क्या लगाते हैं हम लोग, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम लोग पहले x का ही निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं x बराबर m1 की वैल्यू क्या है, देखो 3, x2 की वैल्यू -1 तो -2 हो जाएगा ये, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी है -2। तो यहाँ पे रखते हैं -2 अपॉन m1 तो कितना 3 + 4 होगा। तो ये हो जाएगा कितना माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 6 होगा, ये होगा -8 अपॉन में कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ कितना बचेगा -2/7 बचे। तो ये तो किसका निकला, x का निकला -2/7। तो अब हम लोग y का निकाल लें। तो y बराबर हम लोग फार्मूला लगाएंगे m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू क्या थी 3 इंटू बाई 2 की वैल्यू देखो क्या है, बाई 2 की वैल्यू -4। तो -4 प्लस m2 की वैल्यू क्या थी, m2 की वैल्यू थी 4 इंटू बाई 1 की वैल्यू देखो क्या है मेरे पास -2। तो रखते हैं यहाँ पे -2 अपॉन 3 + 4। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये होगा -12, ये हो जाएगा -8 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा कितना -20/7। तो ये निकला है किसका, y का। तो हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक क्या निकले मेरे पास, px, y था। तो जो मेरे पास निकले वो क्या निकले -2/7 और -20/7। तो ये मेरा आंसर हो गया। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो रेखाखंड AB को एक बिंदु P बाह्य 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि बिंदु A और B के निर्देशांक 4, 3 और 2, 1 हैं तो P के निर्देशांक, तो हमारे पास यहाँ पे A के कितने दिए गए, A के दिए गए हमको 4, 3 और B के हमको क्या दिए गए हैं, B के हमको दिए गए हैं 2, 1। लाइन इस तरीके से है, ये A है और ये B है, ये बाह्य पॉइंट है P, ये यहाँ पे विभाजित करता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमको निकालने हैं, यहाँ पे P के हमको निकालने हैं। तो क्या निकालना है, x, y निकालना है। ये देखा 4, 3, ये 2, 1 देखा। ओके, तो ये m1 कितना देखा, देखो m1 कितना होता है, m1 यहाँ से यहाँ तक होता है, कितना होता है m1 तो 3 और ये m2 कितना दे रखा 2 दे रखा हमको। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं x1 बराबर देखो क्या है 4 है, x2 बराबर हमको क्या दे रखा 2 दे रखा, y1 बराबर कितना है 3 है और y2 बराबर कितना है 1 है। ओके, और m1 बराबर कितना है यहाँ पे 3 और m2 बराबर क्या है यहाँ पे 2। तो ये हमको दे रखे हैं। तो बाह्य विभाजित करते हैं। तो बाह्य के लिए हमारे पास सूत्र होता है
बाह्य विभाजन सूत्र क्या था, देखो ये था मेरा पी एक्स कामा वाई बराबर क्या होगा, देखो m1 तो x2 माइनस m2 x1 अपॉन क्या होगा m1 माइनस m2, और y के लिए क्या होगा, देखो m1 y2 होता है माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो इसके हमको निकालने हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। पहले m1 की वैल्यू तो क्या है 3, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो ये कितना होगा, देखो 3 इंटू x2 की वैल्यू देखो क्या है 2, तो 2 रख लेते, माइनस m2 की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे 2 इंटू x1 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 4 अपॉन m1 की वैल्यू क्या थी 3 माइनस 2, बाई इस पे रखते हैं m1 की वैल्यू 3 बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस m2 की वैल्यू देखो क्या है, m2 की वैल्यू है 2 इंटू बाई 1 की वैल्यू 3 अपॉन 3 माइनस 2, ये हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये एक ना 3 2 जा 6 माइनस कितना हो जाएगा 8 अपॉन कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना बचेगा, देखो ये होगा मेरे पास 3, ये हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन कितना होगा 1, ये बचा मेरे पास। तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास माइनस का 2 और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 3। तो जो p के निर्देशांक क्या निकले, p के निर्देशांक क्या निकले मेरे पास माइनस का 2 कामा माइनस 3। तो ये मेरा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 10 कंप्लीट कर लिया है। ओके, 10 तक हम लोगों ने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन हम लोग 11 और देख लेते हैं। 11 क्या है, देखो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु जो ए के हैं पॉइंट 1 कामा माइनस 5 और बी के हैं माइनस 4 कामा 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पे ये क्या होता है, विभाजित होता है। तो x अक्ष पे हमेशा y होता है 0। तो ये लाइन है फिगर इस तरीके से ए बी, ए का जो पॉइंट है वो क्या है 1 कामा माइनस 5, यहाँ पे दिया माइनस 4 कामा 5, और ये एक पॉइंट है यहाँ पे P, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x कामा 0, क्योंकि x अक्ष पे विभाजित तो x अक्ष पर y बराबर 0, x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x कामा y होंगे। ठीक है, P x कामा 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को x1 बराबर क्या मिलेगा, x2 बराबर क्या मिलेगा, तो x1 बराबर कितना है 1, x2 बराबर कितना है माइनस का 4, y1 बराबर कितना है देखो माइनस का 5 और y2 बराबर 5। और यहाँ पे m1 m2 तो दिया नहीं, वो तो हमको देखना पड़ेगा। ओके, x अक्ष मिलाने वाला तो निकालना है हमको, m1 m2 तो हमको निकालना है किस अनुपात में विभाजित करेगा, उसने पूछा है हमसे। तो हमको यहाँ पे m1 अनुपात m2 को फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, देखो p x कामा 0 बराबर हम लोग लेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो हम लोग पहले कर लेते हैं इसको, 0 वाले को पहले लेते हैं। 0 है बाई, तो 0 बराबर इसको लिखते हैं हम लोग m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा 0 में। तो m1 की वैल्यू रख लेते हैं, ये नहीं है मेरे पास। तो ये 0 बराबर m1 रखते हैं हम लोग, y2 की वैल्यू है 5, यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 m2। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखें तो हमारे पास 5 m1 बराबर क्या निकल रहा 5 m2, तो 5 से 5 कैंसिल, तो m1 अपॉन m2 बराबर क्या निकलेगा 1 अनुपात 1। तो m1 और m2 का रेशियो कितना निकला 1 अनुपात 1 निकला। ठीक है, चलिए और हम लोग देख लेते हैं। अब हमको क्या निकालना था, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, मतलब इसके हमको निर्देशांक भी निकालना। तो ये तो हमने m1 और m2 निकाल लिया है। क्या निकाल लिया, m1 और m2 को निकाल लिया। चलिए हम विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो हम लेते हैं x बराबर, अब इसको हम लोग ले लेते हैं।
तो यहाँ पे m1 और m2 की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर दें कितनी 1 1। ओके, तो रखते हैं हम लोग। तो देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है माइनस का 4, तो -4, फिर यहाँ पे प्लस चिन्ह, m2 की वैल्यू 1 इंटू फिर क्या है x1 की वैल्यू कितनी है 1। ओके, अपान कितना है 1 + 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये होगा माइनस का 4 प्लस का 1/2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये आएगा यहाँ से माइनस का 3/2। तो x का ये निकल आया। अब y तो ऑलरेडी 0 है, तो p के कोऑर्डिनेट जो x, 0 है वो क्या निकल आएंगे p -3, 2, 0। तो जो निर्देशांक निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, यहाँ पे मुझे निर्देशांक मिलते हैं वो लिखें माइनस का 3/2 और 0। तो निर्देशांक ये निकलेंगे और अनुपात कितना निकला 1:1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि अगर आप लोगों को मेरी आल क्लासें चाहिए तो आपको 99 रुपीज़ का पे करना होगा। इसको आप लोग गूगल पे या भीम पे, आप किसी से भी, या पेटीएम से आप लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पर ट्रांजैक्शन कीजिएगा। ओके, चलिए फ्रेंड, थैंक यू।